सुप्रभात बच्चों, वर्धमानी लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 जिसका नाम था कबड्डी का खेल का कुछ भाग का अध्ययन किया था, जिसमें दादाजी प्रदीप को बताते हैं कबड्डी के बारे में कि कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी के खेल को कैसे खेला जाता है, कैसे आउट होते हैं, इनके बारे में सब जानकारी देते हैं। और प्रदीप उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और सुनते हुए उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं प्रदीप के। तो प्रदीप दादाजी को पूछता है कि इस खेल में जीने मरने के कुछ नियम है क्या। तो दादाजी उन नियमों के बारे में प्रदीप को कुछ जानकारी देते हैं। तो पढ़ते हैं हम आगे। दादाजी बोले, इसमें दो तरह के नियम होते हैं। एक तो यह है कि एक पक्ष के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं, दूसरे पक्ष के उतने ही खिलाड़ी उठते हैं या बढ़ जाते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि इसमें दो तरह के नियम होते हैं। एक नियम में ये है कि जितने खिलाड़ी, एक पक्ष के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं, दूसरे पक्ष के उतने ही खिलाड़ी बढ़ जाते हैं या उठ जाते हैं। यह खेल देर तक चलता है और इसमें हार जीत का फैसला जल्दी नहीं हो पाता है। तो पहले नियम के अनुसार हार जीत का फैसला जल्दी नहीं हो पाता है। अब दूसरे नियम के अनुसार मरे हुए खिलाड़ी जी नहीं सकते और ऐसा करने से खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। अब दूसरे नियम में क्या होता है कि जो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वो वापस जी नहीं सकते हैं और ऐसा करने से क्या होता है, खेल जल्दी समाप्त होता है। पहले नियम के अनुसार खेल जल्दी समाप्त नहीं होता है और दूसरे नियम के अनुसार खेल जल्दी ही समाप्त हो जाता है। प्रदीप बोला, फिर तो बहुत मजेदार है ये खेल, और क्या खास बात है इस खेल में। अब प्रदीप बोलता है, दादाजी तो ये खेल तो बहुत मजेदार है। क्यों मजेदार है? क्योंकि इसमें एक दूसरे को पकड़ना होता है, आउट करना होता है। तो प्रदीप को ये खेल अच्छा लगने लगा। तो दादाजी को कहते, दादाजी ये खेल तो बहुत अच्छा है और उसके बारे में कुछ खास बातें हैं तो बताइए ना मुझे। दादाजी ने कहा, इस खेल में ईमानदारी भी रखनी पड़ती है। मान लो हमला करने वाले की उंगली भी दूसरे पाले के किसी खिलाड़ी को छू गई तो अपने को मरा समझकर वह खिलाड़ी स्वयं दल से अलग हो जाता है। अब दादाजी बताते हैं कि इस खेल में ईमानदारी भी बहुत जरूरी है, ईमानदारी रखना भी बहुत जरूरी है। यानी एक पक्ष का खिलाड़ी दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को उंगली से भी छू लेता है तो उसको अपने आप को आउट समझ लेना चाहिए, तभी वो ईमानदारी से खेला जा सकता है। जिस पक्ष के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं वह हार जाता है और दूसरा पक्ष विजयी हो जाता है। प्रदीप कबड्डी के खेल के बारे में काफी सारी बातें जान चुका था। अब प्रदीप क्या था, कबड्डी के खेल के बारे में बहुत सारी बातें जान चुका था। कैसे आउट होते हैं, क्या होता है, क्या नियम होते हैं, सब कुछ जान चुका था। दादाजी ने कुछ और जानकारी दी। कबड्डी के खेल में काफी भागदौड़ और पकड़ा पकड़ी होती है, इससे शरीर में शक्ति और फुर्ती भी आ जाती है। और दादाजी ने प्रदीप को कबड्डी के खेल के बारे में और जानकारी दी। क्या दी कि इसमें भागदौड़ होती है, इसमें पकड़ा पकड़ी होती है, और इससे क्या होता है, भागदौड़ और पकड़ा पकड़ी होती है तो क्या होता है, शरीर में शक्ति आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। जब अपन भागते हैं ना ज्यादा है तो अपने शरीर थोड़ा मजबूत होता है। पुराने समय में अक्सर गांव के लोग ही इस खेल को, अब दादाजी आगे बताते हैं कि पुराने समय में क्या गांव के लोग ही केवल कबड्डी के खेल को खेलते थे, लेकिन अब ये कबड्डी का खेल तो शहरों में भी खेला जाता है और इसकी खास प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी ये खेल खेला जाने लगा है। दादाजी बताते हैं कि कबड्डी का खेल पहले केवल गाँव में खेला जाता है, लेकिन अब क्या होता है, कबड्डी का खेल शहरों में भी खेला जाता है और उसकी बहुत सारी प्रतियोगिता भी होने लगी है और स्कूलों और कॉलेजों में भी ये खेल खेला जाने लगा है। और अब तक ये खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल भी बन गया है। क्या बन गया है? अब ये खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल भी बन गया है। एशियाई खेलों में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया है। भारत ने एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में हर बार स्वर्ण पदक जीता। अब क्या हो गया है कि पहले ये खेल केवल गाँव में खेला जाता था, लेकिन अब ये खेल शहरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह खेलने जाने लगा है और अब ये खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है और एशियाई खेलों की प्रतियोगिता में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया है। भारत ने एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में हमेशा स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी के खेल के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर प्रदीप ने कहा, दादाजी ये खेल तो बहुत अच्छा लगा है, अब मैं भी कबड्डी खेलूंगा। अब जब
दादाजी प्रदीप को कबड्डी के खेल के बारे में सब जानकारी दे देते हैं। तो दादाजी की बातें सुनकर प्रदीप कहता है, दादाजी कबड्डी का खेल तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी इस कबड्डी के खेल को खेलूंगा। तो बच्चों, तुमको भी ये कबड्डी के खेल की जानकारी मिली है तो तुमको भी अच्छा लगा होगा। तो आप सबको भी ऐसे खेल खेलने चाहिए, इससे शरीर में शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है और शरीर तरोताजा होता है। लेकिन खेलने के साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रत्येक खेल ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। धन्यवाद।